डीके स्पोर्ट सपोर्ट में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मेरा नाम है दीपक कुमार पाठक। दोस्तों, बहुत ही इंतजार करने के बाद आखिर में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने वह वैकेंसी निकाल दी जो आप बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे। जूनियर असिस्टेंट 2024 की वैकेंसी आ चुकी है दोस्तों। बहुत ही इंतजार करने के बाद ये वैकेंसी आई है और सबसे बड़ी बात इस वैकेंसी की है कि ये बहुत ज़्यादा पद 2702 पद के रूप में ये वैकेंसी आई है। इस वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। इसमें आज हम एक सिंपल तरीके से बेहतरीन बिंदु पर फोकस करेंगे। दोस्तों, ये वैकेंसी देखिए यूपी ट्रिपल एस सी के माध्यम से आती है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से आती है। इस वैकेंसी की सबसे बड़ी खासियत है कि लगभग हर वर्ष कुछ न कुछ पद आते हैं। शायद ही एक अगर चुनाव वगैरह अगर अगर न रहे तो लगभग हर वर्ष ये वैकेंसी आती है। और ये उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों में वैकेंसियाँ जिसे जूनियर क्लर्क कहते हैं। और दोस्तों, इसमें देखिए आज ही वैकेंसी विज्ञापन प्रकाशित हुई 26/11/2024 को। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि है 23/12/2024 और ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना या सबमिट करने की अंतिम तिथि है 22 जनवरी 2025। और शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि है 29 जनवरी 2025। अब इस नोटिफिकेशन के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपको जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें दोस्तों, ये फॉर्म भरने से पहले आप जान लीजिए कि पहला इसकी योग्यता आपकी जान लीजिए। फिर 2023 का अगर आपने फॉर्म भरा था और एग्ज़ाम दिए थे तभी ये फॉर्म भर पाएंगे। दूसरा कि आप 12th पास हों। और तीसरा आपके पास है ट्रिपल सी आपके पास सर्टिफिकेट या इसके समकक्ष कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट मान्यता प्राप्त आपके पास होना चाहिए। चौथा आपके पास योग्यता होना चाहिए, आपको टाइपिंग अच्छी आती हो और वो भी इंग्लिश आपको 30 वर्ड पर मिनट मिनिमम और हिंदी आपको टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि दोनों में से एक, दोनों टाइपिंग आपको ये आनी चाहिए। इस प्रकार ये 4 आपके पास योग्यता होनी चाहिए तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। पहली योग्यता का है पेट 2023 का एग्जाम आपने दिया हो। दूसरा योग्यता है आप 12th, आप इसमें कम से कम 12th पास हों। तीसरी योग्यता है कि ट्रिपल सी या उसके समकक्ष कोई आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट हो। चौथा इसका है कि आपको टाइपिंग हिंदी इंग्लिश दोनों आनी चाहिए। दोनों, इंग्लिश 30 वर्ड पर मिनट कम से कम, हिंदी 25 वर्ड पर मिनट कम से कम आपको आनी चाहिए। उसके बाद ये आप फॉर्म भरेंगे। उस फॉर्म भरने के बाद जो आपका पेट 2023 में आपका नंबर है, पेट 2023 में जो आपने स्कोर किया है, तो उस वही स्कोर के आधार पे एक शॉर्ट लिस्ट बनेगा। शॉर्ट लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाएगा तभी आप इसकी परीक्षा दे पाएंगे। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। अगर पेट में आपने अच्छा स्कोर किया है तो निश्चित रूप से ये फॉर्म भर दीजिए। अगर पेट में आपने बहुत ही खराब स्कोर किया है तो आपका मन आप फॉर्म भरे या ना भरे। मतलब कि फॉर्म अगर पेट आपने एग्जाम दिया है तो ये फॉर्म भर सकते हैं, भर तो कोई भी सकता है जो पेट 2023 का एक परीक्षा दिया है। लेकिन शॉर्ट लिस्ट एक नंबर नियत नंबर होगा जो आयोग डिसाइड करेगी कितने नंबर में शॉर्ट लिस्ट बच्चों को करेंगे। लगभग जितनी वैकेंसी होगी, जितने 27,2,702 पद है, इसका अनुमानतः सब 40 से 45 गुना बच्चों को बुलाते हैं। मान लीजिए 3,000 के ओवरव्यू में ले लेंगे, 4×3=12, लगभग 1,20,000 बच्चों को मान लीजिए बुलाएगा एग्जाम में, रिटन परीक्षा में शॉर्ट लिस्ट करेंगे। तो फॉर्म जरूर भर दीजिए चाहे नंबर आपका कुछ भी हो। अब इसके आगे हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पे। आवेदन की प्रक्रिया दोस्तों, अभी ऑनलाइन जब आप फॉर्म भरेंगे तो ऑनलाइन आप देख लीजिए, यूट्यूब पे सर्च मारेंगे फॉर्म कैसे भरें, दुनिया भर का वीडियो है उसमें रहेगा। लेकिन वेबसाइट जान लीजिए UP.SSC.gov.in पे ये फॉर्म भरा जाएगा। प्रक्रिया आप पूरे बढ़िया से पढ़ भी लीजिए और यूट्यूब पे देख के आप फॉर्म भर लीजिए। पेट 2023 के आधार पर वैकेंसी आई है और हर वर्ष की तरह इस वर्ष में भी वैकेंसी आई है, अगले वर्ष भी आएगी वैकेंसी। और इसमें दिया है फ़ोटो कैसा होना चाहिए कैसा नहीं होना चाहिए, पूरा डिटेल में आप नोटिफिकेशन एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए और नोटिफिकेशन पढ़ के ही आप फॉर्म को जरूर भरिए। अब देखिए इसमें देखिए फ़ीस के बारे में जिक्र किया है कि फीस कितना लगेगा। इसमें जो बच्चे पेट 2023 में एग्ज़ाम दिए हैं वो अगर इस फॉर्म को भरते हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी के होंगे, तो मात्र 25 रुपया फॉर्म लगेगा। ज़्यादा पैसा लग नहीं रहा है तो निश्चित रूप से इस फॉर्म को आप भर दीजिए अगर आप पेट 2023 में बैठे हों। ये प्रक्रिया दिया है, प्रक्रिया
आप देख लीजिएगा। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु पर मैं फोकस करने वाला हूँ। तो इसमें देखिए सबसे बहुत बड़ी बात यह है, इसमें कुल 70 विभाग हैं। 2702 पद के लिए अगर 70 विभाग अगर मिल रहा है तो समझ लीजिए बहुत अच्छी वैकेंसी है। वैकेंसी को अच्छी मानी जाएगी, क्योंकि आपको चयन विभागों के चयन में विभागों में आपकी इच्छा के आधार पे, इच्छा के अनुसार विभाग बहुत सारे हैं, जो अब आप पास हो जाएंगे उसके बाद अब विभाग चयन का आपको विकल्प मिलेगा। तो मन चाहा विभाग आप चूज कर लीजिए। देखिए मित्रों, दोस्तों, इस वैकेंसी के जो भी विभाग है, सभी 17 विभाग पर मैं एक वीडियो बेहतरीन बनाऊंगा और सब एक एक विभाग के बारे में डिस्कस करूंगा। तो उस वीडियो को जरूर देखिए। लेकिन इस वीडियो के अगर मैं 70 विभाग के बारे में डिस्कशन करने लगूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और उतना मज़ा नहीं आएगा, इसलिए उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो एक बनाऊंगा, उसको जरूर देखिए लीजिएगा। 2702 पद हैं 70 विभाग में। अब विभाग के बारे में किसी दिन में किसी समय में 1-2 दिन में वीडियो बनाऊंगा, उसको जरूर आप देख लीजिए। अब इसमें चलिए, योग्यता तो हम आपको बता ही चुके हैं, फिर भी आपको थोड़ा बहुत और कुछ बता दिया जाए जो इस फॉर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ देखिए अहर्ता यानी कि क्वालिफिकेशन, इसमें देखिए जो मैंने बताया है ऊपर वही सेम टू सेम है। इसमें क्या दिया है कि पहला क्या है, आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए भारत सरकार द्वारा या समकक्ष डिग्री आपके पास होनी चाहिए मान्यता प्राप्त। दूसरा, आपके पास हिंदी और इंग्लिश टंकण ज्ञान यानी कि टाइपिंग आनी चाहिए। हिंदी आपको 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश आपको 30 वर्ड पर मिनट न्यूनतम। और तीसरी योग्यता इसमें क्या दिया है, CCC आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए या उसके समकक्ष किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। अधिमान अर्हता यानी कि इसके बाद भी एडिशनल अर्हता अगर आपके पास है तो कुछ छूट वगैरह मिलेगा। प्रादेशिक सेना में 2 साल आपने जॉब किया है या NCC में बी प्रमाण पत्र है तो कुछ आपको उसमें छूट मिलेगा। आयु सीमा सबसे बेहतरीन उत्तर प्रदेश की सबसे बेहतरीन बात है 18 से 40। अगर आप पुरनिया यानी कि बूढ़े भी हो रहे हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। 40 साल अगर आपकी उम्र नहीं है तो इसको फॉर्म आप निश्चित रूप से भर ले सकते हैं। और उसके बाद भी अगर आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हैं तो उसके बाद आपको उम्र पर छूट मिलेगा, तो और भी ज़्यादा ये बढ़ जाएगा। अब चयन का आधार देखिए इसमें पूरा दिया है कैसे नियमावली वगैरह। चयन का आधार होगा देखिए चयन का आधार पहले क्या होगा, देखिए चयन का आधार बहुत बेहतरीन दिया है कि पहला देखिए आपके पास जब शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे पिट 2023 के आधार पर, जब शॉर्ट लिस्ट हो जाएगी, मान लीजिए ये फॉर्म भर दिए आप, फिर एक शॉर्ट लिस्ट निकलेगा। उस शॉर्ट लिस्ट में अगर आप मतलब कि दिया रहेगा पेट में इतने नंबर पास करने वाले बच्चे, मान लीजिए पेट में आपने 40 नंबर पाया है या 25 नंबर पाया है, मान लीजिए पेट में आप 2023 में 25 नंबर पाए हैं और 25 नंबर का उस पर शॉर्ट लिस्ट हो गए तो आप रिटन एग्जाम की तैयारी करेंगे, लिखित परीक्षा की तैयारी करेंगे। लिखित परीक्षा की तैयारी करने के बाद आप उसके बाद रिजल्ट निकलेगा, रिजल्ट निकलने के बाद उसके बाद टाइपिंग का डेट आएगा, टाइपिंग करेंगे। टाइपिंग के बाद आपको फिर फाइनल मेरिट निकलेगा। फिर फाइनल मेरिट के बाद तब सिलेक्शन होगा। तो अभी फ़िलहाल आप फॉर्म भरिए, आगे की प्रक्रिया धीरे धीरे जानेंगे आप, और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। समय समय पे आपको बहुत बढ़िया बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। अब देखिए इसमें की बातें हैं, इसमें ये लिखते तो हैं लेकिन ये क्या करते हैं, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब पहला आप क्या करें, फॉर्म भर दीजिए और फिर फॉर्म भरने के बाद आप इंतज़ार करिए शॉर्ट लिस्ट का। शॉर्ट लिस्ट हो गए फिर उसके बाद आप लिखित परीक्षा की तैयारी करिए। देखिए मैं सिंपल तरीके से बता देता हूँ कि देखिए इस फॉर्म को जब पेट 2023 में आपने एग्जाम दिया, चाहे नंबर कोई भी आपने कुछ भी नंबर हो, फॉर्म भर दिया मान लीजिए आप, फिर उसके बाद क्या होगा, फॉर्म भर देंगे तो इस पर अब उसकी पहली प्रक्रिया क्या होगी, शॉर्ट लिस्ट होगा। ये कि पहला क्या होगा, शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा कि इतने नंबर वाले ही रिटन परीक्षा देंगे। मान लीजिए आप शॉर्ट लिस्ट भी हो गए, शॉर्ट लिस्ट हो गए तो फिर एक रिटन पेपर होगा, रिटन लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा भी आप पास होगी, फिर उसके बाद क्या होगा, उसका फिर तीसरा का इस लिखित परीक्षा पास हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका टाइपिंग होगा। टाइपिंग क्वालिफाई होंगे, फिर चौथा नंबर पे आपका फाइनल मेरिट बनेगा। फाइनल मेरिट और मेरिट में अगर आप आ जाएंगे, जो लिखित परीक्षा हुई थी उसके मेरिट में आ जाएंगे तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। बस यही प्रक्रिया है, छोटी प्रक्रिया है। और भी ज़्यादा इसके बारे में बात करेंगे जब विभाग के बारे में जब हम बात करेंगे तो
उस पे बात करेंगे। देखिए यहाँ पे सिलेबस देख लीजिए कि क्या-क्या लिखित परीक्षा में पूछेगा, उसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। देखिए लिखित परीक्षा हरदम सेम टू सेम इसके पहले भी वही सिलेबस था। हिंदी में 30 अंक का रहेगा और 30 क्वेश्चन रहेगा। 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 मार्क के रहेंगे। 15 नंबर का रीजनिंग रहेगा, 15 मार्क का रहेगा। जीके रहेगा 20 नंबर का, 20 क्वेश्चन पूछेगा। कंप्यूटर 15 नंबर का 15 क्वेश्चन रहेगा। उत्तर प्रदेश स्पेशल रहेगा 20 क्वेश्चन, 20 मार्क का रहेगा। कुल 2 घंटे का पेपर होगा, 2 आवर का पेपर रहता है, 100 क्वेश्चन 100 मिनट का। और निगेटिव आपका 1/4 नंबर निगेटिव रहेगा, या माइनस मार्किंग आपका 1/4 रहेगा। सिलेबस देखिए पूरा इसमें दे रखा है, उसको ज़रूर देख लीजिए। इंटरमीडिएट आधार पर रहेगा। हिंदी फिर जीके रहेगा, सामान्य जानकारी है, वो रीजनिंग है। फिर इसके बाद कंप्यूटर थोड़ी अच्छी इसमें दिया है, टॉपिक दिया है। कंप्यूटर का अच्छा जानकारी आपको होना चाहिए। और फिर उसके बाद यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश स्पेशल यानी यूपी के बारे में क्वेश्चन पूछेगा, और सभी का नंबर बढ़िया से इसमें देखिए ऊपर डिवाइड कर रखा है। तो सिलेबस भी पिछले बार की ही तरह सिलेबस है, कोई सिलेबस में बदलाव नहीं हुआ है। तो वीडियो आप अभी तक देखने के लिए धन्यवाद। और भी अगर आपके मन में क्वेश्चन तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपकी वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और दोस्तों विभाग के बारे में बढ़िया जानकारी अगर आपको चाहिए तो दूसरा मैं वीडियो लाऊंगा, विभाग के बारे में बस बात करूंगा। आज इस नोटिफिकेशन के माध्यम से बहुत कुछ मैंने आपको बता दिया है। आशा करता हूँ कि वीडियो जरूर पसंद आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।